दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, ब्रेकिंग न्यूज के इस क्रम में आज हम आपको बताएंगे 12,091 हाई कोर्ट रीव्यू के संबंध में नया और ताज़ा तरीन अपडेट। मित्रों, हम आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी पहल की गई है एक मंच पर आने के लिए सभी गुटों के, लेकिन अपने अपने शर्तों पर एकता बनाने की हो रही है नाकाम कोशिश। कैसे लगेगा 12,091 का बेड़ा पार, जो कि अब अंतिम लड़ाई स्थल पर 12,091 पहुंच चुका है। मित्रों, हम आपको बता दें कि 12,091 के लिए कुछ बचा नहीं है पाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी कोशिशें जारी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और इसी कहावत के साथ चल रहे हैं हमारे अगवाकार। लेकिन मित्रों, जिस तरह से इन अगवाकारों ने 12,091 के हमारे साथियों को बार बार लूटा है और बार बार इनकी जेबों को खाली किया है, बार बार इनके समय को नष्ट किया है, निसंदेह अपने जीवन में ये अगवाकार कभी भी मज़े में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर न्याय यहाँ से नहीं होता है तो न्याय ऊपर वाला ज़रूर करता है। मित्रों, गलती न सरकार की है, न गलती किसी याची भाई बहन का है, न गलती न्यायालय की है। सारी गलती अगर है तो इन अगवाकारों की है, जो बहुत कम पैसों के लालच के लिए अपने जीवन को सुधारने के चक्कर में, हम आपको बता दें मित्रों कि इन लोगों ने 12,091 के सभी साथियों को हमेशा धोखा दिया और जीतने के लिए कभी लड़े ही नहीं। कभी कोई अगवाकार सरकार से मिल जाता है तो कोई अगवाकार पकड़ करके और खींचता है 12,091 के पैर को, तो कहाँ से 12,091 जीत सकता है। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहले जब 12,091 के नियुक्ति का आदेश 2015 में हुआ, उसके बाद में सरकार ने पैरेलल प्रोसेस बना करके और जो है 12,091 के पदों को भर लिया। उसके बाद लेट से लोग कंटेम्प्ट दाखिल किए, कंटेम्प्ट में बहुत अच्छा वकील नहीं खड़ा किए और उसके बाद में कंटेम्प्ट खारिज हो गया। उसके बाद में परमादेश लेकर आए, सिंगल बेंच में जीत गए आधे अधूरे आदेश के साथ। वहाँ भी बेमन से ये लोग लड़े और इनके जो हायर वकील थे वो तैयारी करके कोर्ट में नहीं जाते थे। इसका दावा हमारा चैनल कर रहा है। मित्रों, इस तरह से लोग ब्रीफिंग करते थे, इनको पैसा कमाना था और सिंगल बेंच के आर्डर आने तक कम से कम ये 4 से 5 करोड़ रुपए का चूना हमारे 12,091 के साथियों का लगा चुके थे। उसके बाद मित्रों डबल बेंच का मामला आया, फिर इन्होंने जम करके लूटा और इस तरह लूटा कि लोग हताश हो गए और 12,091 डबल बेंच में हार गया। इनके कोई वकील तैयारी करके केस को आर्गूमेंट करने नहीं जाते थे, बल्कि मुँह मांगी इनसे रुपया लेते थे या इन लोगों का कमीशनबाजी तय था। कभी किसी ने हिसाब नहीं दिया कितना रुपया आया है, इतना हमने खर्च कर लिया, सब रुपये दबा करके बैठ गए। एक से बढ़कर एक अगवाकार थे। मैं किसको दोषी कहूँ और किसको जो है शाह कहूँ, किसको चोर कहूँ। मित्रों, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आनन फानन में मुख्य याचिकाकर्ता गया और उसके साथ अगवाकार गए और वहाँ से खारिज हो गए। फिर हम आपको बता दें नागरत्ना मैडम के बेंच में लोग जाते हैं और वहाँ इसलिए केस को विड्रा कर लेते हैं कि हमें अब यहाँ नहीं लड़ना है, हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हमको महोदय लिबर्टी दे दीजिए। हम आपको बता दें उस लिबर्टी के चक्कर में ये लोग जो है यहाँ हाई कोर्ट पुनः ले आए हैं, अंतिम प्रयास करने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े वकीलों से आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं और बड़े बड़े वकीलों से बात करने की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रयास करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मित्रों तो ढाक के वही 3 बात हैं और इनकी अलग अलग शर्तें हैं। इनकी शर्तें क्या हैं हम उसको भी बता दें। एक गुट कह रहा है कि लीडिंग याचिकाकर्ता हम बनेंगे, हमारा सभी लोग सहयोग करें और जब मैं कहूँ तभी रिट डालें। एक गुट कहता है कि लीडिंग याचिकाकर्ता आरती मिश्रा बनेंगी, जिनके जो है नाम से जो रिट डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में नागरत्ना मैडम के बेंच में, और उस पर जो आर्डर हुआ है, लिबर्टी मिली है, ऑब्जर्वेशन मिला है जो है रिव्यू पटिशन के लिए। तो इन लोगों की अलग अलग शर्तें हैं
और जो पैसा लेकर ये बैठ गए हैं, उस पैसे से भी अब इनका रिव्यू पटिशन नहीं लड़ा जा रहा है। इनका कहना है कि ये पैसे हमारे कम पड़ रहे हैं रिव्यू पटिशन दाखिल करने के लिए। यानी जो 70 लाख रुपए लमसम लोगों के पास बचे हुए हैं, वह भी रिव्यू पटिशन के लिए हाई कोर्ट में कम है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों की नट्टी कितनी बड़ी है। मित्रों, हम आपको बता दें, इनके अलग अलग अपने अपने शर्त हैं और उन शर्तों के आधार पर ये लोग 12-0-91 की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं और एक मंच पर आने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने ये आ रही है कि एक मंच पर आने के लिए ये लोग आतुर हो चुके हैं और धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। तो एक मंच पर कैसे आएंगे जब इनकी शर्तें अलग अलग हैं, और साथ ही साथ एक मंच पर आएंगे तो कै दिन एक मंच पर ये टिकेंगे, इसका अंदाज़ा इसी से आप लगा सकते हैं कि जब जब एक मंच पर आने की बात हुई है तो इनकी आपस में मारपीट तक हो गई है। तो मित्रों, ये मैं आपको बता रहा हूँ इन लोगों की जो कार्यप्रणाली है ये कितनी खतरनाक हमारे लिए बनी हुई है। अब चूँकि पुनर्विचार याचिका में लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जान रहे हैं पुनर्विचार याचिका का हश्र क्या होता है, लेकिन फिलहाल प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, प्रयास करना भी चाहिए। अंत भला तो सब भला। हो सकता है कि अंतिम जीत के लिए हम लड़ाई लास्ट तक लड़ते रहते हैं। लेकिन मित्रों, जिस तरह से ये लोग अपनी शर्तों को थोप रहे हैं, एक होने की बात तो बहुत दूर है। ये लोग रिव्यू पटिशन भी दाखिल करने में अब महीनों लगा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये ऐसा इसलिए है कि किसी तरह जो पैसा हम लोगों ने दिया है उनको, उसको पचाने के लिए इनके पास पर्याप्त समय बच जाए और उसको जो पैसा 2-3 हज़ार लोगों ने दिया है वो सब भूल जाएं, इनसे पैसा वापस न मांगें। पुनर्विचार याचिका दाखिल हो या न दाखिल हो, उसकी इतश्री ये कर लेंगे दाखिल करके किसी तरह जुलाई में। लेकिन अभी तक ये उस जो है पुनर्विचार याचिका को दाखिल नहीं कर पाए हैं, जबकि तथाकथित रूप से लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिबर्टी की बात की गई है, लेकिन ये लिबर्टी क्या कोर्ट ने स्वयं दिया है कि इनके विद्वान वकील के मांगने पर दिया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है मित्रों। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से 12-0-91 के साथ जो खेल खेला जा रहा है, एक तरह से उन याची भाई बहनों के जो है भविष्य के साथ इन लोग खिलवाड़ कर सकते हैं और लंबा खिलवाड़ कर चुके हैं। आगे जो भी संभावनाएं बची हैं उसको भी मटिया भेंट करने के लिए इन लोगों की आपस में मिली भगत दिखाई दे रही है। इनका किसी से कोई बैर नहीं है, ये केवल प्रायोजित रूप से एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की बात करते हैं, जिससे याची गणों का ध्यान बटा रहे और मिल बांट करके ये पूरा पैसा डकार सकें। मात्र यही है 12-0-91 की लड़ाई, इसके अतिरिक्त हमें कुछ लगती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से किसी किसी बिंदु पर ये लोग सहमत हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, वहाँ इनकी कोई लड़ाई नहीं बचती है। मित्रों, धन्यवाद।